Hello students, good evening to all. Today I am here with the live premiere of chapter Understanding Quadrilaterals in front of you all. जैसा कि हमने इसके पहले दूसरे और तीसरे सेशन में आप लोगों को बताया है कर्व क्या होते हैं, व्हाट आर पॉलीगॉन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, रेगुलर, इरेगुलर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और उसके बाद हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था। एंड नेक्स्ट सेशन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स यानी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब डिस्कस किया था। तो आज हम इसी चैप्टर के बेस पे आपके 15 क्वेश्चंस लाए हैं, दैट इज एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम्पलर। और आपको क्या करना है, आपको इसके आंसर जल्दी से हमको लाइव चैट में कमेंट करने हैं, और आंसर्स के अलावा कोई भी अन्य प्रकार के कमेंट्स को नहीं करेगा उसमें लाइव चैट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पॉलीगॉन्स पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बेस है। तो देखिए, इज अ क्लोज फिगर, एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो फिगर हम आपके सामने बना देते हैं। ये कुछ ऐसा फिगर है, ये कुछ ऐसा फिगर, और ये जो फिगर है ये कैसे बना है, ये लाइंस को ज्वाइन करके फिगर बना हुआ है। इज अ क्लोज्ड फिगर, इज अ क्लोज्ड फिगर, इज अ क्लोज्ड फिगर एंड क्लोज्ड फिगर क्या हम कर्व भी लिख सकते हैं। क्लोज्ड कर्व एक तरह से कर्व है, क्लोज्ड कर्व, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसको हमने बोल दिया क्लोज कर्व, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इसका हमको क्या बताना है, इसका अदर नेम बताना है। द other name of this curve is, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है वो इस कर्व को क्या बोलते हैं, मीन्स कर्व फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड, और हमको यहाँ पे बताना है उसको हम लोग क्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द नेम ऑफ अ 3-sided रेगुलर पॉलीगॉन। द नेम ऑफ 3-sided रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मतलब समझ में आ रहा होगा, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है आपको नहीं बताएंगे, जब आंसर डिस्कस करेंगे तब बताएंगे पॉलीगॉन क्या होता है। आपको यहाँ पे नेम बताना है, द नेम ऑफ 3-sided रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मतलब होता है ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। बात करते हैं द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड। The number of diagonals in a polygon of n sides. In a polygon of n sides, यानी n sided polygon में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होती है, हमने फॉर्मूला बताया था सेशन नंबर 2 में, और वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि n sided polygon की नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का व्हाट इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिख देना है क्वाड्रिलेटरल, ABCD टेकन इन ऑर्डर, ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन रेशियो, और रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:7:6:4, 3:7:6:4। हमको बताना है द ABCD इज अ, यानी ABCD होगा क्या, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा व्हेन द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:7:6:4। अब इसके देखना ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस है हमारा काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। काइट, B is parallelogram, और C is rhombus, and D is trapezium. So these are the options of question number 4. Next move करते हैं towards the question number 5, और इसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। The sum of angles of n-sided polygon, the sum of इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided रेगुलर पॉलीगॉन,
रेगुलर पॉलीगॉन इज, अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया है सेशन नंबर 1 में, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखना है। एज एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हैं हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर हो गए हैं, आपको इसके आंसर्स कमेंट करके बताने, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट सेट में हमारे पास कैलकुलेटिव भी होंगे, तो अपनी पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाएं। इसके बाद 1 मिनट का टाइम है आपके पास को करने के लिए, तो इसको कर सकते हैं आप। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज अब 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और डेटा हैंडलिंग भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले डेटा हैंडलिंग, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए हम पीपीटी बेस्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें पीपीटी के जरिए आपको पता चल जाएगा हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट, और थोड़ा सा एक सेशन हम यहाँ पे भी बता देंगे, बाकी आपका पीपीटी बेस्ड वीडियो रहेगा। इसको कर सकते हैं, एक बार और बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका ये एक फिगर बना हुआ है, और देखिए लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके फिगर बना हुआ है। इज अ क्लोज्ड कर्व इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट को बनाकर जो क्लोज कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। द नेम ऑफ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, यानी रेगुलर का वर्ड जरूर याद रखिएगा। रेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ एन साइड, हमने एक फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। The angles of a quadrilateral ABCD taken in order are in the ratio 3:7:6:4. The ABCD is a, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है आपको पता चल जाएगा, देखिए मीन्स these angles are not equal। हमको बताना है ABCD क्या होगा, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसका भी फॉर्मूला है। बात करते हैं डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 डैश, ये दिस इज अ क्लोज्ड कर्व एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए लाइन सेगमेंट्स का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस द कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ, क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स, तो इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द नेम ऑफ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। द नेम ऑफ 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर का वर्ड आ गया, और रेगुलर मीन्स होता है ऑल द साइड्स एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, सीधे सीधे फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, nn-3 होल अपॉन 2। अब देखिए एग्जांपल में जैसे हमको निकालना हो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स कितनी होती है, n की वैल्यू रखेंगे 4। एग्जांपल लेते हैं डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है 4, हियर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 माइनस 3 होल अपॉन 2, 2 टाइम्स 4 एंड 2 into 1 दैट इज 2। तो कितनी डायगोनल्स होती है, सिर्फ 2 डायगोनल्स होती है। ऐसे हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत इजी किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेकन इन ऑर्डर, आर इन द रेशियो 3:7:6:4। द ABCD इज अ, अब देखिए यहाँ पे जो सारे एंगल्स हमको दिए, रेशियो ऑफ द एंगल्स दिया, वो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। मींस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल्स का कोई भी इक्वल रिलेशन नहीं होता है। काइट में तो होता है 1 पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और ट्रेपेजियम में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। मींस इसका आंसर क्या होगा, दिस इज द ट्रेपेजियम। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, इसका एक कमेंट भी आया था एक बच्चे को, उसका फॉर्मूला नहीं समझ में आया था। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 into 180, ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। और अगर हमको इसमें ईच एंगल निकालना होता है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर देते हैं। देखिए जैसे इस फॉर्मूले से हम बताएंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू रख देते हैं 4, मींस n-2 into 180, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज
4 माइनस 2 इंटू 180 और ये आ जाएगा 2 इंटू 180 दैट इज कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। मीन्स और सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180। क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 रखी आंसर आया 360। ट्राइंगल में n की वैल्यू 3 रखेंगे आंसर आएगा 180। पेंटागन में n की वैल्यू 5 रखेंगे तो आंसर आएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 इंटू 180 दैट इज 540। और अगर हम रखेंगे हेक्सागन में n की वैल्यू 6 तो 6 माइनस 4 इंटू 180 दैट इज 18 4 72 720 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी पॉलीगॉन के टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। वो करते हैं, यहां तक आपका हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ यहां तक पहले सॉल्यूशन कर लेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के ऊपर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सारे सेशन यहाँ पे फिनिश्ड हो जाएंगे। और जिसको प्रॉब्लम आई वो अपना कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता देगा। यहाँ पर लाइव चैट पे नहीं है, इसके बाद तो हम उसके प्रॉब्लम्स का एक वीडियो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 6 इज if three angles of a quadrilateral are each equal to 75 degree, if three angles of a quadrilateral, short लिख दे रहे हैं quadrilateral, if three angles of a quadrilateral are each equal to 75 डिग्री, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं 4 इंटीरियर एंगल्स, और उसके जो ईच इक्वल एंगल यानी 3 उसके एंगल जो इक्वल है वो 75 डिग्री के, हमको क्या बताना है। देन फोर्थ एंगल इज, यानी कि 3 एंगल जो इक्वल है उसकी वैल्यू दी है 75 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है कि डायगोनल्स किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल होती हैं और किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। अब देखिए यहां पे जो 4 ऑप्शन हमारे हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा है स्क्वायर काइट ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर काइट ट्रेपेजियम, एंड नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये तीनों है क्या, तीनों तो क्वाड्रिलेटरल ही हैं। तो क्वाड्रिलेटरल तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो सब में आता है क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है यहां तक। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में बहुत अंतर होता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दैट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग of the following all angles are equal, all angles are equal, और एंगल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगल काइट ट्रेपेजियम रोम्बस, रेक्टेंगल काइट, और हमको यही बताइए कि कितना अगर इक्वल है तो होता है कितना, रेक्टेंगल काइट ट्रेपेजियम, सी ट्रेपेजियम, एंड डी इज रोम्बस। अगर आपको प्रॉपर्टी आती होगी तभी आप इसको कर पाएंगे, और देख के आंसर ऐसे मत लगाइए, अगर प्रॉपर्टी आती तभी आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग, द नंबर ऑफ साइड्स in a regular polygon, हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन if the measure of
each exterior angle is 72. If measure of each exterior angle is 72 डिग्री। हमको यहाँ पे बताना है द नंबर ऑफ साइड्स, यानी उस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू दी है 72 डिग्री। हमने सेशन 2 में इसका फॉर्मूला जरूर बताया था, हाउ टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी सबको पता होंगी। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी with AB parallel to CD, with AB parallel to CD, if A is equal to 100 then D is equal to dash, if angle A is equal to 100 then angle D is equal to dash। ये क्वेश्चन है आपके सेट नंबर 2 के। इसके बाद इसको खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेट आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये भी बहुत इजी सेट आपको लग रहा होगा, तो स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, मींस प्रॉपर्टीज बेस्ड एमसीक्यूज, वो कुछ ऐसा ही हैं। तो ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस देख भी सकते हैं। और 1-2 मिनट्स का टाइम है आपके पास यहां तक। वो करते हैं कि पूरा क्लियर वीडियो सबको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो तो देखिए आपके इस साइड में सबसे कॉर्नर की साइड में 3 ऐसे क्लिक्स आते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे। ऑटो 144 पिक्सल्स, फिर आएगा 240 पिक्सल्स, फिर आएगा 360 पिक्सल्स। और वीडियो को आप 360 पिक्सल्स या 480 पिक्सल्स पे देखेंगे तो आपको क्लियरिटी एकदम क्लियर नजर आएगी। तो अगर नहीं आ रही है तो उसको सही कर ले वहां से, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ से फुल क्वालिटी पे किया जा रहा है, अब आपके पास नहीं पहुंच रहा, तो आप अपने YouTube की क्वालिटी को सही कर लीजिए। तो हो गया होगा यहाँ तक, होप करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75 डिग्री देन फोर्थ एंगल इज। अब आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। अभी हमने एग्जांपल लेके बताया था, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स, तो हम लोग निकाल सकते हैं 4 - 2 × 180, दैट इज 2 × 180, दैट इज 360। तो कितना एंगल होता है? 360 होता है। तो अगर हम लोग फोर्थ एंगल को मानते हैं x, तो देखिए 75 + 75 + 75 और प्लस x इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री होगा। 360 क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसको हम लोग एडिशन करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे? 75 हो गया, 150 + 75 दैट इज 225, दैट इज 225 और प्लस x कर देंगे, ये आ जाएगा 360 के इक्वल। मींस x की वैल्यू हो जाएगी 360 - 225। कितना आंसर आएगा करके देखते हैं। दैट इज इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 360 - 225 और आंसर हमारा आ जाएगा 360 - 225 दैट इज 70 और 60 130 और 5 135 आएगा। दैट इज एक बार चेक कर लेंगे आंसर 135 है, हमने गलत तो नहीं निकाल दिया। फिर भी देखते हैं 75 दैट इज 225 प्लस x इक्वल टू 360 - 225 दैट इज 135। बिल्कुल सही है इसका आंसर 135। फोर्थ एंगल की वैल्यू यही होगी 135 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए स्क्वायर में बिल्कुल बाइसेक्ट कर दी डायगोनल। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, all the angles are equal, each angle is 90 degree, all the diagonals are equal, diagonal bisect each other, diagonal bisect each other at right angle। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। काइट में डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करती, डायगोनल इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पे। ट्रेपेजियम में डायगोनल्स का कोई रिलेशन नहीं। क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी सारे एंगल किसमें इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल, बिल्कुल ईच एंगल इज इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। काइट अपोजिट एंगल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम कोई रिलेशन नहीं एंगल्स का,
रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका आंसर ए रेक्टेंगल। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो भी आंसर हमारा सही था। The number of sides in a regular polygon if the measure of each exterior angle is 72। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने बताया होगा आपको, each exterior angle of n-sided polygon that is 360 upon n-sided regular polygon, n is the number of sides, तो यहाँ पे लिख देंगे 72 is equal to 360 upon n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 72। अब इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं 36 से हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं। आप छोटी टेबल से कर दीजिए, हमको 36 की टेबल आती है, दैट इज 36 10 36 2 2 5 10, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री इज इक्वल टू 5, यानी कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD एंगल A इज इक्वल टू 100, देन एंगल D की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक ट्रेपेजियम यहाँ पे आपको बना के दिखा देंगे। दिस इज द ट्रेपेजियम ABCD है, तो ACD यानी ABCD ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD यहाँ पे हमको दिया हुआ है। अब देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 100 है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D। हाउ वी कैन कैलकुलेट, अगर दो लाइंस जब भी पैरेलल होती हैं तो उसके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180 डिग्री। मींस एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके अंदर के दोनों के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल 100 है, एंगल A 100 है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, मींस इट इंप्लाइज दैट एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं टॉपिक ही बताएंगे। एक बच्चे ने हमसे कमेंट में पूछा था कि सर अगर दो लाइंस पैरेलल थी और हमने ऐसे करके बनना था कुछ फिगर, हमने क्या किया था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कर दिया था, और उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और हम लोग निकालते कैसे, देखते हैं जेड बन रहा है, जब भी कहीं आपको पैरेलल लाइंस के थ्रू जेड बनता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए वहां के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक कर ले सब लोग। इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। होप करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों का हो गया होगा। यू कैन सी योर मार्क्स, हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ 10। नेक्स्ट मूव कर देंगे, और इसमें आपको सम क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी होंगे, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहां पर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो कॉपी और पेन लेके बहुत तेजी से बैठ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो टू एडजेसेंट। एडजेसेंट सबको पता होगा, एडजेसेंट मतलब होता है एक के बाद एक। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। 4:5 हमको क्या निकालना है, फाइंड देयर मेजर्स, यानी हमको निकालना है मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स, और इनका क्या दिया, इनका रेशियो दिया है 4:5 के रेशियो में है एंगल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है दैट इज फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर, यानी हमको फॉलोइंग फिगर में x फाइंड करना है। फाइंड x इन फॉलोइंग फिगर। तो फिगर हमारा कुछ देखिए ऐसा है, फिगर बना दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ x हमको निकालनी होगी। दैट मीन्स फिगर हमारा है कुछ ऐसा बना हुआ है,
ये फिगर है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एंगल दिया 90 ये दिया है 90 डिग्री, और उसके बाद ये हमारा दिया है 90 डिग्री, एंड नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ये यहां तक है। नेक्स्ट हमको दिया है, ये भी हमको दिया है 40 डिग्री। क्लियर है? और इसके बाद हमको दिया हुआ है x, और ये दिया है 60। ये हमको दिया है x और ये दिया हमको 60 डिग्री। देख लेते हैं फिगर हमारा सही है कि नहीं। ये लाइन सिर्फ यहां तक रहेगी, ठीक है, और ये लाइन हमारी इसको कुछ ऐसा मान लीजिए ये हमारा ऐसा है, एंड दिस इज 90 डिग्री। हो गया होगा। अब देखिए आपको सारे जो एंगल दिखाई दे रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सबको पता होगा इसका क्या मेथड होता है, कैसे इसमें एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो वहां से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 इज इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, इफ two adjacent angles of a parallelogram are 5x minus 5, 5x minus 5 and दूसरा है हमारा 10x plus 35, 10x plus 35. We have to calculate the ratio. Then the ratio of these angles is, then the ratio of these angles is, इन दोनों एंगल से क्या बताना है, रेशियो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ द एंगल, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। दैट इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ हेक्सागन हैव, हाउ मेनी डायगोनल्स does a hexagon have, does a hexagon have, हेक्सागन में कितनी डायगोनल होती है हमको यहाँ पे बतानी है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इफ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इफ PQRS is a parallelogram, then angle P minus R, angle P minus angle R is equal to, हमको बताना है एंगल P minus R किसके इक्वल होगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और होप करते हैं यहां तक क्लियर सबको विजिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को देखने में। कनेक्टिविटी के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं वीडियो रुक सकता है, पर हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि वीडियो कहीं रुके ना। Question number 11 is two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find their measures. 4:5 में क्या करते हैं, कॉमन रेशियो का x लेते हैं, तो एंगल्स हो जाएंगे 4x 5x, उसके बाद ऐड करके 180 के इक्वल करते हैं। इसमें आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने बता दिया है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। 13 में एडजेसेंट एंगल, सेम क्वेश्चन आ गया। पैरेललोग्राम के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, मींस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट में हाउ मेनी डायगोनल्स, डायगोनल का सिंपल फॉर्मूला मींस nn-3 होल अपॉन 2 दैट यू हैव टू यूज। क्वेश्चन नंबर 15, PQR इज द पैरेललोग्राम, एंगल P minus R, इसमें भी क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज करके हमको बताना है P minus R की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन पे, आपको 1 मिनट का और टाइम देते हैं, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 12 में करना पड़ेगा, 13 में 14 सब में इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। और कोशिश करिए सही आंसर यहाँ पे निकालिए। तो होप करते हैं सबका हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और इसको फेयर कॉपी में भी नोट्स बना के इसको कर सकते हैं। हेडिंग डाल देंगे MCQs ऑफ चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और इसके भी आप क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो
4:5 फाइंड दीज मेजर्स, हमको बताना है ये एंगल का मेजर कितना है। तो देखिए जब भी हमको एंगल्स रेशियो में दे रहा था वी हैव टू टेक द कॉमन रेशियो एज x। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट करेंगे कॉमन रेशियो भी x, लेट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं, लेट कॉमन रेशियो बी x, कॉमन रेशियो x ले लिया तो एंगल्स क्या आ जाएंगे, मींस एंगल्स आर ये हो जाएंगे 4x एंड 5x। अब देखिए हमको यहाँ पे दिए हैं बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दे आर सप्लीमेंट्री, मींस 4x प्लस 5x is equal to 180. We have to calculate the value of x from here, means 9x is equal to 180. 9x is equal to 180 means x is equal to कितना आ जाएगा, x is equal to 20 डिग्री, x आ गया 20 तो दोनों एंगल्स कितने होंगे 4x means 20 into 4 that is कैलकुलेट कर सकते हैं 4x is equal to 20 into 4 that is 80 डिग्री और 5x is equal to 5 into 20 that is 100 डिग्री और यही इसका आंसर होगा, that is 80 डिग्री एंड 100 डिग्री इसके क्या होंगे मेजर्स होंगे दोनों एंगल्स के। तो यहां तक आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर बना हुआ है, सारे इसके एक्सटीरियर एंगल पता है, एक एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है, दैट इज x। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो उसी मेथड को यूज करके यहां पे हम निकालते हैं, दैट इज देखिएगा 90 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 60 प्लस x is equal to 360 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। अब देखिए 90 90 180 40 220 प्लस 60 दैट इज 280 और 360 में से 280 या कितना बचा 80 बचा, मींस x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80 डिग्री। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई। 90 90 80 प्लस 40 दैट इज 220 प्लस 60 दैट इज 280 और 360 माइनस 280 होता है हमारा 80 डिग्री। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसा कॉन्सेप्ट 11 क्वेश्चन में था सेम कॉन्सेप्ट 13 क्वेश्चन में लगेगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो हमको एंगल पता चल जाएगा और यहां पे रखेंगे दूसरा एंगल पता चल जाएगा। Then we will find the ratio. Ratio means numerator upon denominator के फॉर्म में कर देंगे this upon this। अब देखिए यहां नीचे कर दे रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 13। तो देखिए सॉल्यूशन 13 सबसे पहले एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे, मींस 5x माइनस 5 प्लस 10x प्लस 35 विल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री के इक्वल होगा 180 डिग्री के, 180 डिग्री। क्लियर है। अब 5x प्लस 10x दैट इज 15x और प्लस 35 माइनस 5 दैट इज प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन 15x विल बी इक्वल टू उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 150 एंड नाउ x विल बी इज इक्वल टू 15 10 150 दैट इज 10। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10 आ रही है। आप भी देख लीजिए आपकी कितनी x की वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमको एंगल्स निकालने, मींस 5x माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 10 50 माइनस 5 यानी आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा एंगल 10x प्लस 35 10x प्लस 35 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 10 100 प्लस 35 यानी कि 135 डिग्री। ये डिग्री में दोनों एंगल। अब हम लोग को निकालना है लास्ट में रेशियो ऑफ दीज टू एंगल्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी इज इक्वल टू 45 अपॉन 135 दैट इज 1 अपॉन 3 विच कैन रिटन एज 1 रेशियो 3। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 1 रेशियो 3 इसका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लीजिए कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया है। अब बढ़ते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ हेक्सागन हैव। हेक्सागन नाम से पता चल रहा है, हेक्स मतलब होता है 6 और गॉन मतलब होता है साइड्स, यानी 6 साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन इज द हेक्सागन। अब देखिए डायरेक्ट डायगोनल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स बता चुके हैं nn-3 होल अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6 तो आंसर हमारा आ जाएगा मींस 6 इंटू 6 माइनस 3 होल अपॉन 2 दैट इज 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 इंटू 3 दैट इज 9 डायगोनल्स इसका आ जाएगा और यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगल P माइनस R निकालना था। PQR इज द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने मान लिया पैरेललोग्राम बना लिया है PQRS।
अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस एंगल P माइनस एंगल R क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल है। P इक्वल टू क्या होता है, सिंस एंगल P इक्वल टू एंगल R, तो P माइनस R की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बिल्कुल सही है, आंसर इसका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मिलेंगे विद द लाइव सेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स, और नेक्स्ट चैप्टर में आपका या तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगा या तो डेटा हैंडलिंग होगा। हम कोशिश करेंगे डेटा हैंडलिंग पहले करा दें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का बाद में हो जाएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।